हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में हमने जो चैप्टर 1 है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया था। तो जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है बिजनेस मेथड का पार्ट 1, तो वो उसको देख लीजिए। क्योंकि देखो, जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी भी चीज़ की, तो आप फिर आगे के लेक्चर देखेंगे तो आपको पीछे का पता ही नहीं चलेगा आपको पीछे क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, तो पीछे वाला लेक्चर को कंप्लीट करें। उसको ऐसे कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ देखना है आपको, उसको समझना भी है चीज़ों को। क्योंकि ये क्या है, आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आप उनको अटेंड भी कर सकें। ये इस लेवल तक की आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने बस पढ़ लिया, सुन लिया और भूल गए, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो, वो नहीं। आप उसको ग्रैब करने की भी कोशिश करें। और देखिए, इसके अलावा हमारे द्वारा ऑडिटिंग वाले लेक्चर्स भी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यवसाय परिचय, इसमें हम देख रहे हैं परिचय। जो व्यवसाय है, जो बिजनेस होता है, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसका क्षेत्र, उद्देश्य, व्यावसायिक नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व, इनके बारे में हम अब आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जाते जाते हमने आपको दिया था एक क्वेश्चन। ठीक है, जाते जाते तो हमने यहाँ तक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनके बीच में डिफरेंस समझा था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट वाइज है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चार्ट को थोड़ा सा एक बार याद कर लेना है ना, एक बार दोबारा से पढ़ लेना। अब देखिए, जाते जाते क्वेश्चन पूछा था कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का। ठीक है, जो मैनेजमेंट है उससे क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, ना कि गुड्स में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये देखो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, स्कूल डिपार्टमेंट एग्जाम 12/10/2022 को पूछा गया था। तो ये कहाँ आया था क्वेश्चन? लॉरेंस ए एप्ली के द्वारा कहे गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखिए, व्यवसाय का क्षेत्र। ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस देखते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस, जिस आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के बारे में समझेंगे कि इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, कॉमर्स कौन सा होता है, किसको कॉमर्स कहा जाता है। देखो, सर्विसेज जो होती है ना, वो कॉमर्स के अंदर आती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे हिंदी में बोलते हैं सेवाएं। ठीक है, सर्विसेज बोल दीजिए, सेवाएं बोल लीजिए, आपकी इच्छा है, ये वाले है ना। तो ये किसके अंदर आएगा? कॉमर्स के अंदर आ जाएगा सर्विसेज। जबकि इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आती है। दो प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो कॉमर्स है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ट्रेड, तो हम व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार हम कहाँ कहाँ करेंगे? या तो देश के अंदर करेंगे या देश से बाहर करेंगे। ठीक है, और देश के अंदर भी कर रहे हैं तो थोक व्यापार, जिसमें हम क्या होता है, जितना भी माल बना के रखा है तो हम ये बोलते थे हम एक एक माल नहीं बेचेंगे भैया, हमारा बल्क है, इस बल्क को पूरा एक साथ खरीदो तो बात करो। ठीक है, तो ये थोक व्यापार हो गया। फुटकर व्यापार मतलब रिटेल ट्रेडर, आप छोटा छोटा माल बेच रहे हैं, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 6 रुपये का, 1 रुपये का आइटम बेच रहे हैं। जैसा बंदा आ रहा है उस हिसाब से माल बेच दे रहे हैं, तो उसको फुटकर व्यापार बोलते हैं। ठीक है, अब जो ट्रेड हो रहा है या तो देश में होगा या विदेश में भी हो सकता है। अब विदेश में क्या होगा, जनरली हम होलसेल ट्रेड करते हैं, फुटकर व्यापार हमारे द्वारा नहीं करा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दुकान खोलकर वहाँ पर हमारा बंदा कब तक बैठा रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका बंदा भी नहीं बैठता वहाँ, तो बड़े बड़े क्या होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये नाम सुने हैं इनके, वॉलमार्ट। ठीक है, अमेरिका में वॉलमार्ट का नाम सुना है। तो ये क्या है, ये बड़े बड़े, जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये छोटे छोटे आपने ये देखे होंगे, जैसे अपन बोलते हैं कि भाई शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, वहाँ से खरीद लेंगे सामान। ठीक है, तो ये अपने तो उसी कंसेप्ट पे इनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कॉमर्स व्यापार की, जैसे अब क्या होता है, जो व्यापार है, ट्रेड किया जा रहा है, इसकी सहायक क्रियाएं भी कॉमर्स के अंदर आ जाएंगी। एक्सिलरी एक्टिविटीज ऑफ द ट्रेड इज आल्सो इंक्लूडेड इन कॉमर्स। ठीक है, प्रत्यक्ष सेवाएं, डायरेक्ट सर्विसेज, जो डायरेक्ट सर्विसेज दी जा रही हैं वो कॉमर्स के अंदर आ रही है। इनडायरेक्ट सर्विसेज की बात नहीं कर रहा है ना, डायरेक्ट सर्विसेज की बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सर्विसेज किस में आ रही है? कॉमर्स के अंदर आ रही है। इंडस्ट्रीज, अब देखिए इंडस्ट्रीज में प्राइमरी इंडस्ट्रीज हो गई और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो गई, ये दो है ना। प्राइमरी में कौन सी होती है? प्राइमरी जो अनफिनिश्ड गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल जो भी होगा, रॉ मटेरियल से डील कर रही होंगी जो इंडस्ट्री, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। द्वितीयक इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं, तो ये हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, जो मतलब यूजेबल गुड्स बनाती हैं। ठीक है, जिसको आप कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये आपके पास में एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन के अंदर सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, चिप लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे आइटम लगे हुए हैं इसके अंदर है ना, ग्लास लगा हुआ है, एल्यूमिनियम फ्रेम लगा हुआ है। तो ये सारे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। तो ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ गए, जो इन प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो इन छोटे छोटे आइटम को अलग अलग बना के फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी एक फर्म ने बनाया, पहले यहाँ पे क्या बना रहा है,
जैसे सेल बनाया, सेल है ना, बैटरी बोल सकते हैं, सेल बना दिया। अब एक एक ए फर्म सेल बना रही है, बी फर्म क्या कर रही है, बी फर्म बनाने का काम करती है उसकी स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन। सी फर्म बनाने का काम क्या करती है, सी बनाती है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। डी क्या करती है, डी सिलिकॉन चिप बना रही है, सिलिकॉन चिप, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्म्स अलग अलग चिप बना रही है। अब ये क्या करेंगे, डी जो फर्म है, मतलब एफ फर्म कर दीजिए, एफ फर्म है तो इसने ए से भी माल खरीद लिया, बी से भी माल खरीद लिया, सी से माल खरीद लिया और डी से माल खरीद लिया, ठीक है। इन सारी फर्म से माल खरीदने के बाद में इसने क्या करा, मोबाइल फ़ोन बना दिया, ठीक है, सबको असेंबल करके मोबाइल फ़ोन बना दिया। तो अपन क्या बोलेंगे, जो एफ है ये तो हो गई सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और ये जो छोटी छोटी ये इंडस्ट्रीज़ थी जैसे ए बी अलग अलग, ये क्या हो गई, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये प्राइमरी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा जब समझाई जाती है तब आप समझते नहीं हो, फिर बाद में एग्जाम में आ जाती हैं तो आप सोचते हो यार ये क्या चीज़ पूछ लिया, ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझा ही नहीं था, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में बहुत डिटेल में आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का काम क्या होता है, निष्कर्षण करना, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने का कार्य होता है। उत्पत्ति या फिर जननिक उद्योग, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज हो गई, जिसमें निर्माण उद्योग, ठीक है। अब द्वितीयक इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, ये कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब जैसे निर्माण इंडस्ट्रीज है, इसमें संश्लेषणात्मक निर्माण हो गया, है ना, विश्लेषणात्मक हो गया, प्रसंस्करण हो गया, संयोजनात्मक। तो ये चलो आगे चल के इसको देखते हैं, आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज। देखो इंडस्ट्रीज होती क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, इंडस्ट्रीज का कार्य ये होता है कि जो भी उनके पास में रॉ मटेरियल होता है उसको एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, जिससे उसको मार्केट में जो जिसकी जैसी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। जो उनकी नीड्स हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, और फिर जो फाइनल गुड्स होते हैं वो मार्केट में वापस उतार देते हैं जिससे लोग उनको खरीद सकें, ठीक है। उद्योग से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिसमें उपकरणों व तकनीक, ठीक है, जो भी आपके टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसका प्रयोग करके अर्ध निर्मित, है ना, सेमी कंस्ट्रक्टेड संसाधनों को उपयोगी वस्तु मतलब फाइनल गुड्स में परिवर्तित किया जाता है। उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन, पशुओं का प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं शामिल हैं। बैंकिंग, बीमा आदि सेवा क्षेत्र भी उद्योग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उद्योग को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कैसा, प्राथमिक उद्योग, ठीक है। अगर हम बात करें बैंकिंग और बीमा, है ना, इसको बोलते हैं, बीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, ठीक है। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस किस में आते हैं, ये प्राइमरी उद्योग में आते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, है ना। उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अपन ने पीछे थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लिया था, तो आज ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज देखते हैं। देखो प्राइमरी उद्योग प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसका एकत्रीकरण करके दोहन, उत्पादन या फिर प्रसंस्करण शामिल है। ऐसे उद्योग जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, जैसे खनन की गतिविधियां, पशुपालन, मुर्गी पालन, पेड़ पौधों से संबंध में बागवानी का कार्य करना। प्राथमिक उद्योग के दो भाग होते हैं। तो क्या है, प्राइमरी गुड्स कौन सा हो गया, जो मेन गुड्स है ना। अगर जैसे मान लीजिए जो रॉ मटेरियल बनाने का काम कर रहा है ना, जो फिनिश गुड्स तो बेचते नहीं है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या करती है, रॉ मटेरियल को सेमी कंस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं वो सेमी कंस्ट्रक्टेड थिंग्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग, है ना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, और दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज मतलब जननिक उद्योग, ठीक है। आज ही इनके बारे में देखते हैं, निष्कर्षण एंड जननिक इंडस्ट्रीज के बारे में। अब देखिए निष्कर्षण उद्योग, है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये खुदाई कर करके चीज़ों को निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें भूमि, वायु, समुद्र, खनिज संपदा से विभिन्न पदार्थ निकलने या एकत्र करने के कार्य में लगे उद्योग निष्कर्षण या खनन उद्योग कहलाते हैं, जिसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं आप इसको, है ना। इसमें उत्खनन, इमारती लकड़ी, शिकार तथा मछली पकड़ना आदि उद्योगों को शामिल किया गया है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा उत्पत्ति या जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। उत्पत्ति या आनुवांशिक क्रियाओं में उन सब क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिसमें प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे खेती, पशु पक्षी,
पेड़ पौधे आदि का आनुवांशिक कार्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास में बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन आपने नाम सुने होंगे, है ना। तो बीटी कॉटन सुना है कि बीटी ब्रिंजल सुना है, ये बताइए चलो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो कॉटन या ब्रिंजल या जो आप ऐसे समझिए कि आपके पास में ये है बैंगन, ठीक है, ये बैंगन होगा, ऐसे कैसे बना लीजिए, आम बना लीजिए, बैंगन बना लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, इस पर कीड़े ना लगें तो इसके लिए इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, है ना। तो इसके जीन्स में परिवर्तित करके इसको इस तरीके से बना दिया जाएगा जो पेस्ट रेजिस्टेंस कंट्रोल हो गया, है ना। पेस्ट से मतलब यानी जो कीटनाशक है उसके अगेंस्ट में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करा दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है, इस वाले बीज के अंदर, इस चाहे बैंगन हो, आम हो, जो भी है, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती हैं, जो हमारे क्या होते हैं प्राकृतिक फल फूल पौधे, है ना, नेचुरल जो रिसोर्सेज होती हैं, है ना, नेचुरल प्राकृतिक संसाधन ऐसे बोल लीजिए, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आनुवांशिक परिवर्तन करके उसको मतलब सस्टेनेबल बना दिया जाता है हैबिटेट में, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, इसमें कीड़े नहीं लगते, खराब नहीं होती, लंबे समय तक चलती है। तो ये वाली इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। एक तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हो गई, दूसरी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ हो गई। दोनों कौन सी होंगी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर, ये सारे नाम पढ़ लिए थे अपन ने। इसमें कृषि करना, मुर्गी पालन, मछली पकड़ना, पशु प्रजनन फार्म आदि शामिल हैं। इसमें पौधों के प्रजनन के लिए बीज तथा पौधा नर्सरी उद्योग शामिल है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए द्वितीयक माध्यम, है ना, एक सेकंड को, हाँ यहाँ। अब देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, है ना, द्वितीयक या फिर माध्यमिक इंडस्ट्रीज बोलेंगे इसको, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। यह उद्योग प्राथमिक उद्योग द्वारा निष्कासित किए गए कच्चे माल का प्रयोग करके उपभोक्ताओं हेतु वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कच्चे लोहे द्वारा स्टील का निर्माण करना, कपास से कपड़े बनाना, है ना। ये उद्योग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, चीज़ों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। निर्माण करना अलग चीज़ होती है और मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, विनिर्माण करना, ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के उपयोग में लेकर उन्हें उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी वस्तु बनाते हैं। इसमें निम्नलिखित उद्योग शामिल की होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, पहला हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, विश्लेषणात्मक उद्योग। ऐसे उद्योग एक ही उत्पाद का विश्लेषण करके एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कच्चे तेल। अब जो कच्चा तेल होता है उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि निकाले जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी है, ठीक है। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, एक के बारे में अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप किस तरीके से उसको अटेंड करते हैं, ठीक है। कृत्रिम सम्मिश्रण उद्योग, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग विभिन्न कच्चे माल संगठनों को एकत्र करके एक नए उत्पाद के रूप देते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, साबुन उद्योग, क्रीम पाउडर उद्योग आदि, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सिंथेटिक। इसमें क्या होता है, कच्चे माल संगठनों को एकत्र करके उनको नए उत्पाद के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। प्रक्रियाई और प्राक्रम्य प्राविधिक उद्योग, ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, ऐसे उद्योग संसाधन और कच्चे माल के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में शामिल हैं ताकि अर्ध तैयार, जो सेमी डेवलप है या तैयार उत्पादों का उत्पादन किया जा सके। पहली प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद दूसरी प्रक्रिया के कच्चे माल जैसे रॉ मटेरियल, और दूसरी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद तीसरी प्रक्रिया का प्रारंभिक उत्पाद होता है, जैसे चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि, ठीक है। तो ये क्या होंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। पहले क्या होगा, एक इंडस्ट्रीज पहले एक प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, फिर वो रिफाइन करके आगे भेजा जाएगा, फिर उसको वापस से इस जो भेजा गया इसको आगे प्रोसेस करके नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग चलती जाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल की। आगे सम्मिलित संयोजक, जैसे ये है कागज उद्योग। तो कागज है, कागज में पहले क्या होता है, लुगदी होती है, लुगदी को सुखा लिया जाता है, ठीक है, फिर उसके गत्ते बना लिए जाते हैं, फिर गत्तों से फिर बाद में उसको और रिफाइन करके कागज बनाया जाता है। तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सम्मिलित संयोजक उद्योग, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज।
असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, आप इसमें पार्ट्स लाते हैं और पार्ट्स को जोड़ जाड़ के, जैसे मोटरसाइकिल, कार, ये क्या होता है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ होती है। इनकी जो मेन प्रोडक्ट है वो तो कहीं और बन रहा है, यहाँ पर क्या होता है मेन फैक्ट्री में इनका सिर्फ असेंबलिंग की जाती है। ऐसे उद्योग जो विभिन्न उद्योग द्वारा निर्मित पुर्जों पदार्थों को जोड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, जैसे टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर, घड़ी आदि। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको। अजय नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बी, निर्माण, संरचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग जो अचल संपत्तियों के निर्माण में शामिल हैं। इसमें बांध, पुल, भवन आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, किसी पुल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, किसी भवन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो डिपेंड्स ऑन कि क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तृतीयक हो गई सर्विस सेक्टर्स, है ना, सर्विस इंडस्ट्री। ऐसे उद्योग प्राथमिक व द्वितीय उद्योगों को सेवा उपलब्ध करवाते हैं। तो इनका काम क्या होता है तृतीयक इंडस्ट्रीज़ का, जो आपके पास में प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या है सर्विस प्रोवाइड कराने का कार्य है। ठीक है, तो ये अपने आप पूरा कार्य नहीं कर पा रहे, ये अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं ट्रेजरी सर्विसेज को। ठीक है, सर्विस इसको बोलेंगे तृतीयक उद्योग सेवा, सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तथा ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं। इसमें यातायात, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार, डिब्बा बंदी तथा विज्ञापन आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो गई सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाती हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखो वाणिज्य, कॉमर्स बी, इसमें क्या होगा, वाणिज्य उत्पाद और उपभोक्ताओं के बीच कड़ी का कार्य करता है। वाणिज्य का अर्थ उन सभी क्रियाओं के समूह से है जो वस्तुओं और सेवाओं, जो गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचने की प्रक्रिया से संबंधित है। अर्थात उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच आने वाली समस्याओं को दूर करना वाणिज्य कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तु एवं सेवा का उचित वितरण करना है। वाणिज्य दो भागों में बांटा गया है, व्यापार और एक्सिलरी ट्रेड्स, है ना। ट्रेड और एक्सिलरी ट्रेड्स हो गई। ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड अपन ने पीछे देखा कि जब आप जो आपने गुड्स बनाए हैं उनको क्या है अब आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास में या तो आप किसी को रिटेल मतलब एक एक करके माल बेचेंगे या फिर आप बल्क में बेचेंगे। ठीक है, जिसे होलसेल बोलते हैं। होलसेल में आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, जब क्रेता और विक्रेता पारस्परिक लाभ के लिए वस्तु अथवा सेवा का विक्रय करते हैं तो इसे व्यापार कहते हैं। व्यापार को वाणिज्य का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये केवल मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, पशु पक्षी द्वारा नहीं। व्यापार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। ठीक है, अब देखिए व्यापार की सहायक क्रियाएं, एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो व्यापार की राह में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं, जैसे परिवहन, बीमा, बैंकिंग, भंडारण, विज्ञापन, संचार व्यवस्था, मानकीकरण व श्रेणीकरण आदि। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि ऑक्सिलरी ट्रेड क्या है, ट्रेड की भी सहायक क्रिया है जिसमें आप है ना एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचा रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, बैंकिंग करवा रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, किसी जगह पे आप है ना इस सामान को इकट्ठा करके रख रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए विज्ञापन है, एडवर्टाइजिंग है, तो एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं ना आप क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर ले रहे हैं। ठीक है, आपने बोला भैया इस न्यूज़पेपर को हर मंडे को अगले 1 साल तक 1 ईयर तक मेरा ऐड आना चाहिए, मंडे को इस पूरे पेज पर इतना बड़ा बड़ा ऐड आए। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप ट्रेड तो कर रहे हैं पर इस ट्रेड के साथ में आपने एडवर्टाइजमेंट पे भी पैसा खर्च किया जिससे आपका माल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और फिर वो उसको खरीदें। ठीक है, देखो जब तक लोगों को पता नहीं होगा माल कैसे खरीदेंगे, तो इसीलिए क्या होता है आप एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, न्यूज़पेपर, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, इसका पार्ट 3 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जाते जाते कर लेते हैं एक क्वेश्चन। बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सामाजिक उत्तरदायित्व में सम्मिलित है ना, तो इनमें से क्या है, जूनियर अकाउंटेंट TRA एग्जाम 2015 में व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक कार्यवाही, शक्ति एवं उत्तरदायित्व में संतुलन स्थापित करना, नैतिक उत्तरदायित्वों को मान्यता प्रदान करना या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें इनमें से किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बिल्कुल ईजी है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें।